It's already 2:05. I told you yesterday we will start with the successive differentiation, but in our all division meeting that instead of successive we are going to start with matrices. A little bit easy for you for the exam. ठीक है, मैट्रिसेस का जितना पार्ट होगा वो एग्जाम के लिए रहेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली विल ड्रॉप मैक्सिमा मिनिमा फॉर द एग्जाम मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड मैट्रिसेस यू हैव टू टेक सम बिकॉज बाकी डिवीजन में मैक्सिमा मिनिमा नहीं हुआ है. ओके, सो लेट्स सी कितना पार्ट हम कंप्लीट कर सकते. टुमारो विल टेक वन लेक्चर, एक्स्ट्रा लेक्चर सैटरडे. Automobile students are in this class, na? Automobile students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So listen, automobile students, tomorrow at 2 p.m. you are having the meeting with automobile branch HOD and staff. This is just a formal meeting to introduce the department. तो जब 2 बजे लिंक आएगी ना, तो that is I am going to write there. It is only for automobile students. So only automobile students are going to join at 2 p.m. कल 2 बजे सैटरडे. ओके, मैसेज आएगा आपको. सो 2 बजे आपको वो लिंक सिर्फ ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स एआई के नहीं ज्वाइन करेंगे. ओके मैम, वो बी का भी एक्स्ट्रा लेक्चर है. किसका? मैडम बी डबल ई का कितने बजे है? टाइम वो फिक्स बताया नहीं नहीं है. मैम. ईएम का भी है शायद से. हाँ, ईएम का भी है. हम लोग लेंगे क्योंकि मंडे के लेक्चर्स गए हैं. सो एट व्हाट टाइम विल टेक सो दैट विल फिक्स द टाइम. मैम 11. ठीक है, 11 o'clock चलेगा. 11 थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा लेंगे, बट 2 बजे किसी को अगर कोई बोलता है कि तो 2 बजे नॉट पॉसिबल है एनी लेक्चर बिकॉज वो मीटिंग रहेगी. सो 11 o'clock विल टेक 11 to 12:30. 1.5 hour we required. ओके मैम. चलेगा. 11 to 1 लेंगे, क्या करेंगे? 2 घंटे ले लेते. मैट्रिक्स इज इजी टॉपिक, यू कैन इजीली कवर. अदरवाइज नहीं होगा. हमें एटलीस्ट PAQ फॉर्म आज हमें वो थोड़ा बेसिक लेना पड़ेगा एंड देन PAQ नॉर्मल फॉर्म रैंक. तो हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3, 4, 5. मैम कल बी का भी लेक्चर है. हाँ मैम, बी का ना 2 घंटे लेक्चर है. 2 घंटे क्यों मैडम? हाँ वही ऐसे वो प्रैक्टिकल में अवर्स गए उसकी वजह से वो एज इट इज फॉलो होगा. कल का टाइम कल सब लोग लेंगे. सो 11 to 12:30 विल टेक टुमारो. ओके मैम. 11 to 12:30. सो इफ मैडम विल आस्क यू देन मैडम ने वैसे भी टाइमिंग नहीं दिया है ना. सो 11 to 12:30 विल टेक द एक्स्ट्रा लेक्चर. ओके, now we are going to start with matrices, not with maximum, not with successive differentiation. Partial differentiation पूरा रहेगा एग्जाम के लिए. मैक्सिमा मिनिमा नहीं रहेगा एंड ये मैट्रिक्स रखते हैं. ठीक है, ओके. या तीनों पार्ट रखेंगे, मैक्सिमा मिनिमा हो गया वो और मैट्रिक्स का जितना होता है वो. मैक्सिमा मिनिमा रखो मैम, मैट्रिक्स मत रखो. बाकी डिविजन को मैट्रिक्स रख रहे हैं. किसी का भी मैक्सिमा मिनिमा हुआ नहीं, उन्होंने मैट्रिक्स क्योंकि 2 लोग पढ़ा रहे हैं जिसमें हम लोग, तो वहां पे पेपर अलग बनेगा ना फिर. ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा थोड़ा डिफिकल्ट है ना, इसलिए मैट्रिक्स इजी है. अभी तो पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो. दोनों में से जो छोटा है वो रख दो मैम. क्या? कुछ नहीं. ओके, कल हम देखते हैं. कल तक जितना होगा उसके ऊपर डिसीजन लेंगे. ठीक है, आज अभी स्टार्ट करते हैं. ओके, क्या क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. ओके मैम. मैट्रिसेस. ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ मैट्रिसेस. सबको आता है मैट्रिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स? एनीवन?
एब्सेंटी बहुत ज्यादा होती है आपके क्लास में। मैम अभी कॉलेज का फॉर्म भरने वाला प्रोसेस चालू है ना, इसीलिए कम आते बंदे। अच्छा, इसीलिए आज ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। मैं भी कॉलेज में ही हूँ। हाँ, इसलिए बहुत लंबी लाइन थी वहाँ। मैम हम भी कॉलेज में ही है। अच्छा, अरे वाह, फिर तो क्लास में ही लेक्चर लेते हैं। नो कितने मैम, लोग दो वी तीन ही आर है, दो तीन ही मीडियर। जने कॉलेज में, कितने लोग हैं कॉलेज में? एक या ये दो नवीद जने। चुप बैठना, मैं कॉलेज में हूँ। हाँ तो ठीक है ना, जाना क्लासरूम में फिर। अबे यार अपना काम कर। चलो चलो, यस, नो नहीं, कमेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो व्हाट, let's start with the matrix. Can anyone tell me what do you mean by matrix? System of numbers that are arranged in rows and columns. Columns. Okay, system of numbers that are arranged in rows and columns. Can we find out the particular value of matrix? Yes. Matrix, particular value of the matrix, can we find out? No. No, No. no, no, sorry. Then particular value of what we can find out? Determinant. Yes, we can find out the determinant. We cannot find out the what? मैट्रिक्स वैल्यू. दैट इज द डिफरेंस. हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट. मैट्रिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू इन सो मेनी फील्ड्स. मैट्रिक्स यूज होता है. फॉर एग्जांपल कोडिंग थियरी में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, जहाँ जहाँ पे आपको मशीन लर्निंग में होता है, डेटा साइंस में, जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर का आपको यूज है, मीन्स कंप्यूटर टेक्निक्स जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स दे आर यूजिंग मैट्रिसेस. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. गूगल की जो ये रैंकिंग होती है, जहाँ पे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर यूज होता है, जहाँ पे रैंक का कंसेप्ट यूज करता है. हमारा इसमें रैंक इज द बेसिक कंसेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न. रैंक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें. बट रैंक पढ़ने के पहले हमें थोड़ा बेसिक लेना है, जो जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में. वहां पे कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल्स आ सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है करके. ठीक है, तो बिफोर गोइंग फॉर मैट्रिक्स, आपको जो जो टाइप्स में अभी बोलने वाली हूँ, आई थिंक दिस यू आर डन इन 12, जस्ट विल रिवाइज. डू यू नो रो एंड कॉलम मैट्रिक्स? Yes, ma'am. Yes. रो मैट्रिक्स मीन्स ओनली सिंगल रो, है ना. कॉलम मैट्रिक्स मीन्स ओनली सिंगल Single column. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है? जिसका रोज एंड कॉलम सेम होता है. यस, जिसका रोज एंड कॉलम सेम होता है, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना. इनवर्स फाइंड आउट करते हो ना आप स्क्वायर मैट्रिक्स का. रोज एंड 3x3, 2x2, 4x4 मीन्स 4 कॉलम्स 4 रोज. डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स The elements which lies in a diagonal. यस, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे और बाकी सब एलिमेंट्स क्या रहेंगे? जीरो. Zero. डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे और बाकी सब एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो. दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, ये सबको आना चाहिए. सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो रहता है. करेक्ट, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है, दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट Not similar. ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स. Sum of diagonal elements of a square matrix है ना, उसको बोलते हैं ट्रेस मैट्रिक्स. डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर करते हो तो दैट इज योर ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. करेक्ट. सो यहाँ तक आपको सबको पता है ना. और क्या था? और एनीथिंग? जीरो मैट्रिक्स वो पता है. नल यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाकी लोगों को आता है या नहीं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस व्हाट? 1 0 0 1. यस, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, बाकी सब 0. करेक्ट. स्केलर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम, बाकी सब 0. जैसे 1 1 1 डायगोनल रहेगा, 2 2 2, दैट इज अ स्केलर मैट्रिक्स. ये अभी हमें है नहीं, बट जस्ट रिवाइजिंग जो आपने 12th में किया है. ओके. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किया है. ट्रांसपोज, यस, मीन्स व्हाट? ए डैश, है ना. ए डैश क्या करते हैं ट्रांसपोज में?
बोलो, ट्रांसपोज तो आना चाहिए. इज इट ए डैश इज ए ट्रांसपोज? होता है क्या ट्रांसपोज? rows into column and column into rows. Yes, interchanging rows and columns. Rows को columns बनाओ, columns को rows बनाओ. That is called a transpose of a matrix denoted by A dash or A transpose. Upper triangular and lower triangular ऐसा कुछ था? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Upper triangular matrix means oppositely याद रखो. Upper triangular means Lower नीचे triangle. के एलिमेंट 0. डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0. एंड लोअर ट्रायंगुलर मीन्स डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0. तो यहाँ तक आपका 12th में था. मैट्रिक्स वी आर यूजिंग फॉर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशंस आल्सो. इन एलपीपी आल्सो वी आर यूजिंग मैट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस. कंसिस्टेंसी बताने के लिए भी मैट्रिक्स यूज होता है. So many times we are using matrix concept. So matrices is the most important part of our mathematics. अभी जहां से हमें जरूरत है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो हम जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. जो टाइप्स हमें यूज करना है वो मैंने पीडीएफ में लिखा है. बाकी सब कुछ नहीं लिखा है जो आपने 12th में किया है. अभी तक जो हमने सब कुछ रिवाइज किया वो सब आपका 12th में हुआ है. आई थिंक एवरीवन रिमेंबर्स दिस. सिंगुलर मैट्रिक्स हमें लग सकता है. इज इट स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइप्स ऑफ अ मैट्रिसेस. ये मॉडल 5 है. हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स मींस व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है ना, अभी बोला. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. इन शॉर्ट लिखा है, हमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स वो लिखा है. जब डिटरमिनेंट ए ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा मैट्रिक्स का, दैट बिकम्स सिंगुलर मैट्रिक्स. कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स नया कंसेप्ट है. कॉन्जुगेट मींस व्हाट? मैट्रिक्स भूल जाओ. कॉन्जुगेट कहाँ पे सुना है? एनीवन रिमेंबर? Imaginary number. एलिमेंट Yes. रिप्लेस होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना. 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होता है? 2 minus I. 2 माइनस आई. करेक्ट. इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट. याद है ना. सपोज 2 प्लस आई, उसका कॉन्जुगेट लिखते हैं 2 माइनस आई. ए बार ना, एक्स बार. एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट होता है एक्स माइनस आई वाई. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम आता है. देखो कॉन्जुगेट से हमें पढ़ना है. नाउ एवरीवन सी हियर, एवरीवन. कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए बार. ए मैट्रिक्स लिखा है, क्या लिखा है? ए मैट्रिक्स 2 माइनस 2i 1 प्लस आई माइनस 3i 1 2 माइनस आई. उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ए बार. क्या लिखा है? 2 एज इट इज. माइनस 2i का कॉन्जुगेट प्लस 2i. 1 प्लस आई का 1 माइनस आई. माइनस 3i का प्लस 3i. 1 का माइनस 1 होगा क्या? नो, नहीं. क्यों? रियल पार्ट है. रियल नंबर है. करेक्ट. 1 रियल नंबर है. हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, इसलिए 2 माइनस आई का 2 प्लस आई. सो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स क्या करना है? डिनोटेड बाय ए बार. सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. फिर ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए थीटा. जब आप ए दिया है, ए का कॉन्जुगेट लिया, बाद में उसका ट्रांसपोज लिया, then it is called a theta. See here now everyone. Okay, अभी मैं एक छोटा मैट्रिक्स लेती हूँ, उसका कॉन्जुगेट हाउ टू राइट दैट विल सी. ओके, सी a is equal to, I am writing 2 by 2 मैट्रिक्स लिखते. 1 माइनस आई माइनस 2i 2 प्लस आई. ठीक है, ये हो गया a. फिर मुझे लिखना है इसका कॉन्जुगेट. सी हियर एवरीवन, कॉन्जुगेट लिखना है मीन्स रियल नंबर एज इट इज, इमेजिनरी जहाँ पे नंबर आ रहा है. 1 माइनस आई का क्या होगा? 1 प्लस आई माइनस 2i का 2i. 2i. 2i.
2 प्लस आई का 2 2 माइनस minus ये हो गया आपका ए बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी ए बार का मैं लेती हूँ ट्रांसपोज, ए बार का ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? ए बार ट्रांसपोज मीन्स डैश, ट्रांसपोज मीन्स अभी अभी हमने कहा था व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोज? जब रोज कॉलम में इंटरचेंज होते हैं। रोज कॉलम में, कॉलम्स रोज में, वन एंड द सेम। सो रोज अगर कॉलम में करना है तो व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम, या पहले कॉलम को रो बना दो। शैल आई राइट द ट्रांसपोज लाइक दिस? वन, पहला कॉलम पहली रो बन जाएगी, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन जाएगी। इज इट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज किसका लिया मैंने? पहले कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। जब कॉन्जुगेट लेते हो, कॉन्जुगेट का बाद में ट्रांसपोज लेते हो, तो दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए थीटा। ये नया नोटेशन है आपके लिए। मीन्स ए थीटा मीन्स व्हाट? ए बार उसका कॉन्जुगेट। समझ में आया ए थीटा क्या है? ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये या तो पहले ट्रांसपोज लो बाद में कॉन्जुगेट, वन एंड द सेम, एक ही आएगा, एक ही आएगा। पहले कॉन्जुगेट लो बाद में ट्रांसपोज, या तो पहले ट्रांसपोज बाद में कॉन्जुगेट, वन एंड द सेम। बट दैट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए थीटा। एनी डाउट इन ए थीटा? नो मैम। समझ में आया कैसे लिखा मैंने? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए थीटा कैसे लिखा है? जो मैट्रिक्स, फिर ए थीटा लिखने के लिए आपका मैट्रिक्स किस टाइप का होना चाहिए? उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने ही चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, है या नहीं? यस मैम। 1 2 3 4 लिखोगे तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है ए थीटा लिखने का, है ना? इसमें रियल नंबर है, ये 1 2 3 4 ही आएगा। सो ए थीटा लिखने के लिए आपका मैट्रिक्स किस में होना जरूरी है? कॉम्प्लेक्स नंबर में होना जरूरी है। वही एक मैट्रिक्स का देखो यहाँ पे लिख के बताया है। ये देखो 2 माइनस 2i 1 प्लस i, इसका कॉन्जुगेट, सॉरी 2i 3 माइनस है, सेम अलग नंबर्स लिए, ठीक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स था आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस मैम। यस मैम। जब a डैश इज इक्वल टू a डैश मीन्स जब ट्रांसपोज सेम आएगा तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब a डैश इज इक्वल टू a, अगर मैं दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेती हूँ और वो सेम एज टू a आता है, तो गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सब लर्न करना है आपको। फिर ये एक्चुअली दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस वी आर राइटिंग। स्क्यू सिमेट्रिक था, स्क्यू सिमेट्रिक। यस मैम। यस मैम। ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ट्रांसपोज लेते हो और अगर आंसर माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आता है तो दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। शो दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मीन्स क्या करना है? दिए हुए मैट्रिक्स का क्या लेना है? ट्रांसपोज। दोनों इक्वल आया तो सिमेट्रिक, नहीं आया तो नॉट सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है मीन्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, निगेटिव साइन अगर कॉमन आता है, माइनस इनटू ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है माइनस ए, तो दैट हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। हर्मिशियन मैट्रिक्स था? नहीं होगा। हर्मिशियन वर्ड था क्या? नो मैम। No ma'am. तो यहाँ से नया है, देखो सब लोग। हर्मिशियन मैट्रिक्स ए थीटा इज इक्वल टू ए। अभी अभी ये देखो, ए मैट्रिक्स लिया है 2i 3 माइनस i 1 4 प्लस i, उसका ए थीटा फाइंड आउट किया मैंने, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए थीटा ही बोलो। अगर ये ए थीटा, ये जो मैट्रिक्स आया है, ये और ए की वैल्यू अगर सेम आती तो दैट इज हर्मिशियन, otherwise not Hermitian, otherwise not Hermitian matrix। ठीक है, उसी से लेते हैं, ठीक है। सो जब आप किसी दिए हुए मैट्रिक्स का ए थीटा निकालोगे, ए थीटा की वैल्यू और गिवन मैट्रिक्स सेम आया तो दैट इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। और सेम है, देखो सिर्फ डैश को थीटा से रिप्लेस किया है, ए थीटा निकाला और वो निगेटिव ऑफ ए आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन। सो हाउ टू रिमेंबर?
Symmetric, skew symmetric, Hermitian, skew Hermitian. Symmetric means A dash A. Hermitian means A theta is equal to A. सिर्फ डैश को थीटा से रिप्लेस करना है, बट मीनिंग अलग है, याद रखने के लिए. स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स A dash is equal to minus A. Skew Hermitian means A theta is equal to minus A. Got these 4 terms? ये चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नेक्स्ट थियोरम के लिए. क्लियर दिस? यस. Yes, ma'am. ओके. अभी ये जो थियोरम है इसके ऊपर मोस्टली अभी आपको थियोरम का प्रूफ नहीं आएगा, बट एग्जांपल्स बेस्ड है. बट एग्जांपल समझने के लिए एक प्रूफ यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है. ओके, हम इसी में प्रूफ देखते हैं. Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix. क्या कहा है? Every square matrix, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम सेम. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं एंड इट इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड. हाउ टू गो फॉर दिस? एवरीवन सी हियर. कभी कभी आता भी है प्रूफ. Sometimes they may ask the proof also. That's why one proof I am taking for symmetric, skew symmetric. Hermitian, skew Hermitian का सेम ही है, सिर्फ डैश को थीटा से रिप्लेस करना है. Okay, so we'll take this as a proof. Now, let A be a symmetric matrix. If I am considering the symmetric matrix as a A, हमें शो करना है कि A is sum of what? Symmetric and skew symmetric matrix. और वो जो भी है that should be unique. Okay, so let's solve this. Let me solve this. Okay, now see here everyone. एक प्रूफ हम सॉल्व करके दिखाते हैं. Okay, क्या कहा है कि let A be and no need to write this PDF I will send you. ये थोड़ा theoretical part है, प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. एक पेज आपको छोड़ देना. आप यहाँ पे देखो अभी. लेट ए बी, और इफ यू वांट यू कैन राइट बिकॉज देयर इज सफिशिएंट टाइम टू राइट. लेट ए बी अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, फिर व्हाट दे आर सेइंग कि ए को हमें शो करना है द एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. सो लेट, हम बोलते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू, नाउ मुझे शो करना है, नॉट दिस, मुझे शो करना है कि A कैन बी रिटन एज अ P plus Q where P is a symmetric and Q is a skew symmetric matrix. Okay? Before that, ये P और Q क्या है? कुछ तो A के फॉर्म में कंसीडर करना पड़ेगा ना. ऐसा नया तो कुछ नहीं आएगा. मुझे तो एक ही वैल्यू दी रहेगी. मुझे P एंड Q को A के फॉर्म में कंसीडर करना है. I'm writing something here. You have to tell me what should be the adjustment I will do here. See here now everyone. I am going to write A is equal to A plus A dash and A minus A dash. A दो ब्रैकेट लिखती हूँ, ठीक है. आपको मुझे बताना है कि ये दो ब्रैकेट के बीच में मैं क्या साइन दूँ. और माइनस, ठीक है, माइनस दिया. बट समझ में आ रहा है कि ये क्या पूछ रही हूँ मैं. ये दोनों साइड इक्वल बनाना है, मीन्स राइट हैंड साइड का भी आंसर ए आना चाहिए. अभी ऐसा लिखने के बाद राइट हैंड साइड का आंसर ए आता है क्या? यस एनीवन? लेट प्रूफ के लिए, स्टार्टिंग के लिए, व्हाट इज द आंसर? ए प्लस ए डैश माइनस ए डैश का आंसर क्या आएगा? 2A dash. 2A ना, 2A. बट 2A नहीं आंसर, बट 2 नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? हाफ से मल्टीप्लाई. हाफ से मल्टीप्लाई. कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई राइट लाइक दिस? इज इट करेक्ट नाउ? बाकी लोगों को समझ में आया? मुझे राइट हैंड साइड सेम चाहिए. A इज इक्वल टू A ही चाहिए था. मैंने A प्लस A डैश A माइनस A डैश क्यों किया? बिकॉज आई वांट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक.
जहाँ पे मुझे ए डैश नोटेशन चाहिए. दिस इज जस्ट फॉर गेटिंग द रिजल्ट. ये थ्योरम में करके स्टैंडर्ड प्रूफ रहेगा इसलिए. तो फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है कि लेट a इज इक्वल टू, कैन आई राइट द सेम थिंग? Can I write the same thing as 1 by 2 a plus a dash minus 1 by 2 a minus a dash? Can I write like this? और यहाँ से मेरा प्रूफ स्टार्ट होगा. अभी फर्स्ट को मैं p कंसीडर करूंगी, सेकंड को मैं q कंसीडर करूंगी और मुझे दिखाना है कि p इज अ सिमेट्रिक एंड q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अभी मेरा स्टेटमेंट फिर से मैं बोलती हूँ कि show that every square matrix A can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. I am saying कि P is a symmetric and Q is a skew symmetric. तो मुझे आगे क्या करना पड़ेगा? मुझे आगे क्या करना पड़ेगा? Anyone? उसका ट्रांसपोज. यस, P को सिमेट्रिक शो करना है, प्रूव करना है ना. मेरे बोलने से नहीं होता है ना कि P इज अ सिमेट्रिक एंड Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. मुझे प्रूव करना है P इज अ सिमेट्रिक एंड Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. तो इफ आई एम सेइंग कि P प्लस Q, तो P की वैल्यू क्या हो गई? व्हाट आई कैन राइट वेयर P इज इक्वल टू व्हाट? इज इट 1 by 2 a plus a dash? ये आएगी क्या P की वैल्यू? यस. एंड Q की वैल्यू क्या आएगी? What is a Q? 1 by 2 a minus a dash. Okay? आएगा? अभी मुझे P सिमेट्रिक प्रूव करना है. मीन्स क्या प्रूव करना है? To prove that P is a symmetric means that is to prove Ma'am? that. हाँ, yes. मैम ऊपर Q ऐसा minus 1 by 2 आएगा ना? कहाँ पे? Q मैम. नहीं, वो रहने देते ना एज इट इज, रहने देते एज इट इज. अच्छा, माइनस ले मैम लो. डाउट था. हाँ, बोलो. मैम ऊपर के साइड वो प्लस आना चाहिए ना दोनों इस ब्रैकेट्स के बीच में. प्लस पाहिजे मॅडम, मॅडम माइनस नको. हाँ, प्लस आना चाहिए. करेक्ट. ए डैश. हाँ, ये ए डैश आ रहा है, प्लस आना चाहिए. करेक्ट, प्लस आना चाहिए. करेक्ट करेक्ट. तभी तो ए आएगा ना. ए डैश कैंसल, 2a. करेक्ट, 2a आंसर चाहिए. प्लस आएगा, प्लस आएगा. करेक्ट. तो वो प्लस ही रहेगा. क्यों? करेक्ट. अभी Yes, ma'am. यस मैम. a इज इक्वल टू 1 by 2 a plus a dash a minus a dash. इसको मैंने ओपन कर दिया. 1 by 2 a plus a dash 1 by 2 a minus. सिंपल है प्रूफ. देन हमने फर्स्ट को P कंसीडर किया, दूसरे को Q कंसीडर किया. अभी मैं अगर बोल रही हूँ कि A इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड Q सिमेट्रिक, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है. P सिमेट्रिक है प्रूव करना है. मीन्स क्या प्रूव करना है? P is equals to P dash. यस, P डैश इज इक्वल टू P. उल्टा लेते हैं क्योंकि P की वैल्यू है. शैल आई फाइंड आउट P डैश? P डैश फाइंड आउट करना है. मीन्स कैन आई राइट 1 by 2 a plus a डैश का डैश, है ना. P दोनों का डैश ले लो. ट्रांसपोज P डैश इज इक्वल टू दिस. ओपन द ब्रैकेट. क्या आएगा? व्हाट इज इट? 1 by 2 a डैश, a डैश था ना. हाँ, a डैश एंड प्लस a डैश का A. 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 Is it A? So this is equal Yes. to 1 by 2 A plus 1 by 2 A dash. एक मिनट, 1 by 1 ही लिखते हैं. इसका डैश मीन्स व्हाट? 1 by 2 A dash plus A dash का डैश. Shall I write A? Or this is like this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So this is nothing but, आ गया P. Is it P? यस. Is it P Yes, same? Yes, ma'am. तो P dash is equal to क्या रहा है? P. P dash is equal to P and therefore P is what? P is what? Symmetric matrix. Symmetric matrix. Proof. P becomes symmetric. ऐसे ही क्या प्रूव करना है आपको?
क्यू को क्या Q प्रूव dash is equal to minus Q Q. dash is equal to minus Q. माइनस क्यू. क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू क्या थी? Half of A minus A dash. ए माइनस ए डैश. इसका लेते हैं ट्रांसपोज, तो ये क्या आएगा? 1/2. अभी डायरेक्ट लिखते हैं ए डैश माइनस क्या आएगा? A. A dash minus A. Can I write A dash minus A? But A dash, is it A dash minus A? A dash ka dash. It is like this. Okay. But is it the value of Q? A dash minus No. A है क्या Q की वैल्यू? No. क्या है? Minus Q. माइनस. इज इट माइनस क्यू? यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, क्या आएगा? -1/2. ब्रैकेट में क्या है? माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस ए डैश हो जाएगा. ए माइनस ए डैश हो जाएगा क्या? एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस क्यू. क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू. देयरफॉर क्यू क्या हो गया? क्यू क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक. एनी डाउट? क्लियर दिस? समझ में आया हमने क्या क्या किया? अभी ये मत पूछो कि ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश कहाँ से लाया. हमें ए को बताना है सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक का एडिशन. बट पी एंड क्यू कुछ नया नहीं दिया रहेगा, हमारे पास सिर्फ ए है. ए से ही हमें कैलकुलेट करते जाना है आगे. तो हमें पी एंड क्यू, आर एंड एस, एस एंड टी, कुछ भी नोटेशन हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि पी एंड क्यू लेना है. दैट इज अ यूनिक. तो मैंने पी एंड क्यू लिखा है, बट पी एंड क्यू क्या है वो हमें ए से मिलेगा. तो ये स्टेप आपको याद रखना है. दिस वन कि ए कैन बी रिटन एज 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश. ए डैश कैंसिल होता है. देखो ए प्लस ए 2a, वो 2 कैंसिल करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट को ओपन कर दिया. फिर पहला जो पार्ट है इसको P से डिनोट किया, इसको Q से डिनोट किया. अभी मेरे पास आ गया कि A इज इक्वल टू P प्लस क्यू. P की वैल्यू लिख दी, Q की वैल्यू लिख दी. ओके. तो बट मुझे ये शो प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है. तो हमें पता है कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है. ओके. सो मैंने क्या किया? P का P डैश लिया. ओके. 1/2 P की वैल्यू, उसका ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, दिस इज A का डैश हो गया. A डैश का डैश आपको पता है, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आता है. तो A आ गया. दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ P. ओके. दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ व्हाट? Important components. Okay, am I audible now? Yes. फिर से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा. कहाँ पे थे हम लोग? गया होगा अभी. ओके, पीडीएफ से दिखाती हूँ. हमारा वैसे हो ही गया था वो. क्लियर? सो जब एग्जाम्पल आएगा ना कि शो दैट द मैट्रिक्स इज एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें उसको हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश में हमें वो दिखाना पड़ेगा. मैम पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज रहे ना अभी? हाँ, यस, क्योंकि ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है. इसलिए यूनिकनेस आई एम शोइंग यू. यूनिकनेस मीन्स व्हाट? P लिखो, Q लिखो, वन एंड द सेम ही आएगा. ओके. तो मैंने क्या किया? इंस्टेड ऑफ P प्लस Q, आवाज नहीं आया तो बताना है, यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू आ सकता है. इंस्टेड ऑफ P एंड Q, व्हाट आई हैव डन? R एंड S लिया. A इज इक्वल टू R प्लस R S, where R is the what? R is what? Symmetric and S is the skew symmetric matrix. एक मिनट. एग्जाम चल रहा है, उसका मुझे पेपर का एक करेक्शन फॉरवर्ड कर दो. 1 मिनट. हाँ, वेट 1 मिनट.
ओके हाँ एक मिनट हाँ. सुरूच आहे एक्झाम सुरू आहे ना केटीची हो झालंच आहे 3 वाजता हाँ so r plus s where r is symmetric s is q symmetric okay now r dash is a dash अभी हमें ये प्रूव करना है कि r प्लस एस भी r की वैल्यू क्या आनी चाहिए यूनिकनेस प्रूव करना है मीन्स r की वैल्यू क्या आनी चाहिए a प्लस ए डैश एंड s की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1/2 व्हाट a माइनस ए डैश ये देखो क्या लिखा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी एक बार सुन लो a डैश इज a इज इक्वल टू r प्लस एस अगर मैंने a डैश लिया तो r प्लस एस का डैश हो जाएगा समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा है a इज इक्वल टू r प्लस एस कंसिडर किया ठीक है उसका ट्रांसपोज लिया तो a डैश r प्लस एस का डैश हो जाएगा ये क्या हो जाएगा r डैश प्लस एस डैश सॉल्व करो या ऐसे यहाँ से बताओ बोलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो मैम। सॉल्व ना हाँ ऐसे नहीं समझ में आता है हाँ मैम। ये देखो अभी तो हमने ये प्रूव कर दिया आज ये बोर्ड का आगे पहले का क्यों जा रहा है पता नहीं हाँ अभी हमने ये प्रूव किया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक जो मैं बोल रही हूँ वो लिख रही हूँ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझा ये हमने प्रूव किया इसको हमने लिया था P इसको हमने लिया था Q बट नॉट नेसेसरी ना मैं इसको P बोलूँ या Q बोलूँ why not it is R why not it is S why not this is S this is T whatever आप कोई भी नोटेशन लो A का जो आंसर है वो यही आना चाहिए इसे वो यही आना चाहिए ठीक है ये मुझे अभी प्रूव करना है कि मैं P लिखूं Q लिखूं R लिखूं S लिखूं एवरीथिंग इज यूनिक ये मुझे प्रूव करना है ठीक है सो नाउ आई एम गोइंग टू शो कि हाउ इट इज यूनिक आई एम सेइंग कि यूनिकली एक्सप्रेस्ड बट हाउ इट इज यूनिक वो मुझे अभी प्रूव करना है ठीक है अभी यही प्रूफ को उल्टा जाना है इसी प्रूफ को उल्टा जाना है अभी मैं बोलने वाली हूँ कि लेट a इज इक्वल टू r प्लस एस यूनिकनेस प्रूव करना है सॉरी लेट a इज इक्वल टू व्हाट r प्लस एस अभी मैं बोल रही हूँ कि a इज इक्वल टू r प्लस एस वेयर r इज व्हाट r इज क्या r क्या रहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेक्ट s क्या रहेगा Skew symmetric. स्क्यू सिमेट्रिक अगर r सिमेट्रिक है तो r डैश इज इक्वल टू क्या आना चाहिए R r करेक्ट सिमेट्रिक है तो r डैश का आंसर r आना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक है तो s डैश का आंसर माइनस S गेटिंग दिस अप टू दिस एवरीवन ओके तो फिर अभी देते नाउ a इज इक्वल टू r प्लस एस अगर मैं मुझे r की वैल्यू भी क्या लानी है r की वैल्यू क्या आनी चाहिए एनीवन उल्टा जा रहा है तो r की वैल्यू मुझे क्या शो करनी है R dash. A plus A dash. half of A plus A dash यस 1/2 a प्लस a डैश और s क्या आना चाहिए half of A minus A dash हाफ ऑफ a माइनस a डैश एग्री अभी मैं क्या कर रही हूँ प्रीवियस पार्ट में इससे स्टार्ट किया था इससे और इस पे गए थे अभी मैं उल्टा कर रही हूँ इससे स्टार्ट कर रहे हो इसके ऊपर आना है समझ में आया प्रीवियस क्या चेंज है अभी मुझे ये आंसर आना चाहिए r का ये आंसर लाना है इसका है नहीं मेरे पास ओके सो हाउ टू प्रोसीड देन हाउ टू प्रोसीड ठीक है okay now I am saying कि let a is equal to r plus s where r is a symmetric therefore r dash is equal to r s is
skew symmetric, therefore s dash is equal to minus s. Agree? ये तो मैंने now this is a confirm कि r सिमेट्रिक है, s q सिमेट्रिक है, therefore r dash की वैल्यू r आएगी, s dash is minus s. अभी मुझे क्या करना है, फिर प्रूव क्या करना है कि r 1/2 a plus a dash है, s 1/2 a minus a dash. बट a एंड a dash में वैल्यू आने के लिए मुझे a ट्रांसपोज क्रिएट करना पड़ेगा. a ट्रांसपोज कहाँ से क्रिएट होगा? इट इज a dash. करेक्ट. a dash इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं? r प्लस s का डैश. इज इट r प्लस s का डैश? ओके. यस. इसको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा? r dash plus s dash. करेक्ट. बट r डैश क्या होता है? R r का ट्रांसपोज. नहीं, r डैश इज इक्वल टू व्हाट? R ये लिखा है ना मैंने, r इज अ सिमेट्रिक, तो r डैश हाँ. इज r, s डैश is Minus s. what? Minus s. Because s is a skew symmetric. Okay, s is a skew symmetric. Okay, so a dash is equal to what? r minus s. एक वैल्यू आ गई मेरे पास. a dash is equal to r minus s and a की वैल्यू क्या है हमारे पास? r plus s. r plus s. अभी मुझे r की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूं? Half of a plus a. करेक्ट. मुझे क्या चाहिए? r a की plus a वैल्यू. dash में सब्स्टिट्यूट करेंगे. हाँ. करेक्ट. मुझे पता है ना r की वैल्यू क्या आनी चाहिए? r की वैल्यू क्या आनी चाहिए? हाफ ऑफ a plus a dash. Shall I consider half of a plus a dash? a की वैल्यू है ना आपके पास? a की वैल्यू है, Yes. डैश की भी वैल्यू आ गई. और ये जब मैं कैलकुलेट करूंगी हाफ ऑफ a प्लस a डैश, उसका आंसर क्या आना चाहिए? r, है ना. और हाफ ऑफ a माइनस a डैश करूंगी तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? s. सो सिंपल वे से करना है बिकॉज मुझे पता है अभी r की वैल्यू क्या आने वाली है. ठीक है. सो हाफ एज इट इज, a की वैल्यू है r प्लस s, a डैश की वैल्यू है r माइनस s. कैलकुलेट करो क्या आएगा? r r. r आएगा ना. s कैंसिल, 2r. ओके, 1/2 इंटू 2r में r आ गया. तो अभी देखो हाफ ऑफ a प्लस a डैश भी r ही आया, हाफ ऑफ a डैश a प्लस a डैश भी, p भी वही था. सो एनी नोटेशन यू कंसीडर, आंसर क्या आएगा? हाफ ऑफ a प्लस a डैश. इसको बोलते हैं यूनिकनेस है ना. मैंने p भी कंसीडर किया था पहले पार्ट में. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैंने लिया था p, नहीं गया अपना, p भी लिया था तो भी वो a प्लस a डैश है. r लिखो तो भी a प्लस a डैश रहेगा, t लिखो तो भी a प्लस a डैश आएगा. वो क्यों, वो हम प्रूव कर रहे हैं अभी. वो क्यों आता है? वैसे हमने अलग नोटेशन ले लिया r प्लस s, और मैं बोल रही हूँ कि r, अभी मुझे पता है r सिमेट्रिक है, s क्यू सिमेट्रिक है, इसलिए मैंने सिमेट्रिक का मीनिंग होता है r डैश r, s डैश माइनस s, क्यू सिमेट्रिक. फिर मुझे a ट्रांसपोज जनरेट करना था, इसलिए मैंने a ट्रांसपोज लिया, r प्लस s का ट्रांसपोज, वो आ गया आपका r डैश s डैश. बट r डैश की वैल्यू r, s डैश की वैल्यू माइनस s, a डैश आ गया, a आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, 1/2 लिया, आपका आंसर आ गया r. नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है? एनीवन? नेक्स्ट किसकी वैल्यू चाहिए? Skew symmetric s. s. तो मैं क्या कंसीडर करूं? हाफ ऑफ a minus a dash. अगर मैं हाफ ऑफ a माइनस a डैश करती हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए? S Minus s. माइनस s. a क्या था? r प्लस s ना. a क्या था? व्हाट इज a? R plus S r प्लस s. और a डैश माइनस r माइनस s. इसको कैलकुलेट करो क्या कैंसिल होता है? अभी r कैंसिल होगा ना, r कैंसिल, 2s 2s. S माइनस में आया ना. करेक्ट, एसी चाहिए. करेक्ट, 2s
So 1 by 2 into s. 1 by 2, 2s, 2 cancel. This is equal to s. So half of a minus a dash is equal to what? S. आ गया? Therefore, I can say that कि a is equal to r plus s is unique or is a combination of symmetry and skew symmetry. पहले ये प्रूफ आते थे, अभी मोस्टली नहीं आते, बट फिर भी करके रखो, इजी है प्रूफ. प्रूफ इज इजी. ये देखो, तो वो मैंने सॉल्व करके दिया है, एक्सप्लेन भी किया है. गो थ्रू द प्रूफ बिकॉज दिस इज सिंपल प्रूफ. एनी डाउट इन द प्रूफ? एक बार पढ़ोगे तो इट इज वेरी इजी. आपको ये पढ़ना है. और देखो इसके नीचे मैंने लिखा है कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. तो यहाँ पे होमवर्क क्यों लिखा है? द प्रूफ इज सेम, सिर्फ डैश को थीटा से रिप्लेस करना है, बट लिखना है आपको खुद को. आप मत लिखो ऐसे रिप्लेस ए डैश बाय थीटा इन अबव प्रूफ. आप खुद प्रूफ लिखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा. तो दोनों प्रूफ सेम है, इसलिए एक लिया मैंने कि अगर बाय चांस आ भी जाता है तो यू कैन इजीली सॉल्व इट. क्लियर अप टू दिस? अभी प्रूफ क्यों लिया? बिकॉज प्रूफ नहीं लेते ना तो ये एग्जाम्पल हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता. एग्जाम्पल से इसके ऊपर बेस्ड. एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, तो एग्जाम्पल के लिए प्रूफ का एटलीस्ट बेसिक समझ में आना चाहिए. समझ में आ रहा है क्या व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम. Yes, अगर एग्जाम अभी आया, क्या करोगे? एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट करना है? ए डैश. ए डैश तो किया है, फिर बाद में हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश फॉर सिमेट्रिक. यस, एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए. फिर ये डाउट आता ना कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश ही क्यों लिया है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश ही क्यों लिया है. ये समझने के लिए ये प्रूफ समझाना जरूरी था. समझ में आया? और मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम में नहीं आता है मिस करना नहीं है, ऐसा नहीं है, करके रखना है. अगर आ भी गया है तो यू कैन राइट इट. सिंपल प्रूफ है. सबको सुनाई दे रहा है क्या? यस मैम. करना है, एक बार लिख के देख. इसीलिए मैंने अभी मत लिखो बोला. आप जब अपने नोटबुक में कॉपी करोगे तो मन से करो, समझ के लिखो. सो क्लियर अप टू दिस? क्या क्या देखा अभी आज हमने? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, नॉन सिंगुलर नॉट इक्वल टू 0. कॉन्जुगेट क्या था? ए का ए बार मीन्स इमेजिनरी नंबर का निगेटिव साइन. ट्रांसपोज ए थीटा क्या था? पहले ए कॉन्जुगेट लेना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, दैट इज ए थीटा. सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ए डैश इज इक्वल टू ए. स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए. हर्मिशियन मैट्रिक्स मीन्स ए थीटा इज इक्वल टू ए. स्क्यू हर्मिशियन मीन्स ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए. और उसके बाद ये प्रूफ. एनी डाउट अप टू दिस? ये आपको लर्न करना है. ये सब कुछ जो बोला ना मैंने अभी तक, फिफ्थ तक, ये डेफिनेशन नहीं आएगा तो आगे का नहीं आएगा. Is it clear up to this? समझ में आएगा? Yes ma'am. Today I will send you this. You write down. Tomorrow we'll meet at 11. So most 1.5 hour will take and we'll complete this part tomorrow. बाकी आगे examples ही है, plus minus ही करना है, कुछ नहीं. And we'll complete this part tomorrow. Okay? Types of matrices complete करना है. So most probably will take 11 to 1. 2 घंटे लगेगा तभी ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट होगा. नहीं तो फिर हमें मैक्सिमा मिनिमा रखना पड़ेगा. क्या करेंगे? मैक्सिमा मिनिमा ऑल ऑफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस? यस मैम. Yes ma'am. तो आप बोलो फिर मैट्रिसेस रखेंगे. मैम मैट्रिक्स. मैट्रिक्स नहीं मैम. दोनों रख दो मैम, दोनों रख दो. मैम मैक्सिमम नहीं नहीं नहीं. होता है चैप्टर. हाँ इजी तो हो जाता है, केवल हम डिसाइड करें जो छोटा है वो रखो मैम. हाँ तो ये एक कर दिया मैम. हाँ ठीक है. सो कल विल मीट एट 11.